दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल जी का कल एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव रेवलेशन सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, यानी भारत सरकार ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रही है कि भारत और म्यांमार के बीच में चर्चा हो रही है, वार्तालाप हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड स्वैप, यानी कि टेरिटरी एक्सचेंज की बात यहां पर हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी कवर किया जा रहा है कि इंडिया टू एक्सचेंज टेरिटरी विद म्यांमार, एमईए का कहना है, ये प्रपोजल है जो कि अंडर डिस्कशन है। जी हाँ, कल रात की बात है, मुझे देवाशीष साइकिया जी ने ट्विटर पे कहा भी कि सर ये क्या हो रहा है, एक बार जरा बताएं इस बारे में। तो इसके साथ सबसे पहले तो क्या एमईए स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं, पहले जरा आप ये सुन लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए आखिरकार बात क्या है। Regarding Myanmar, India-Myanmar border issues, there are certain areas on the border between the two countries which are still to be settled, and discussions on those particular sectors are going on between the two sides. तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, एक पॉसिबल टेरिटोरियल एक्सचेंज की यहां पर बात हो रही है ताकि जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो बेहतर और क्लियर हो सके। दोस्तों, यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो न्यूज आज आया है, जो एमईए ने आज कहा है, ये न्यूज हमने ऑलरेडी देखा था। आपको याद होगा, अगर आप देखें तो म्यांमार के अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट भारत आए थे, उस समय की बात है, तभी से ऑलरेडी इस तरफ चर्चा होनी शुरू हो गई थी। और फिर जुलाई 17 में ये न्यूज भी आप देख सकते हैं, डिप्लोमैट जो कि विदेशी पत्रिका है, अमेरिकन है वैसे तो, लेकिन काफी ज्यादा प्रो चाइना टिल्ट रखती है, उसमें ये न्यूज आया था कि क्या इंडिया टेरिटरी एक्सचेंज करने वाला है म्यांमार के साथ, और ऑफिशियल लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का हवाला यहां पर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, कुछ वही अब लग रहा है कि कुछ वही जायसवाल जी ने भी बात कही है। तो इसमें दोस्तों जिस जगह की बात हो रही है वो है काबो वैली। अब दोस्तों, क्या है ये काबो वैली, जो कि इतना ज्यादा अगर आप देखें तो सेंसिटिव मुद्दा भी बना हुआ है पूरे के पूरे मणिपुर में। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा है, तो वो क्या इतिहास है वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ कई लोग इसमें नेहरू जी को भी ब्लेम करते हैं, कितना सही है वो ब्लेम करना, एक बार वो भी जरा हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आखिरकार क्या हो रहा है, ये क्यों लैंड जो स्वैप की बात हो रही है क्यों आवश्यक हो गया है, मत भूलिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये भी 10 जुलाई 2026 का आपको न्यूज दिखा रहा हूं। $3 बिलियन, जी हाँ, 31,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल प्रोजेक्ट हो रहा है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर में फेंसिंग लगानी है। और उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे जो पहला बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि जो लैंड बाउंड्री जो है हमारे, जो भी हमारा लैंड बाउंड्री है वो डिमार्केटेड हो। तो उसके लिए भी ये किया जा रहा है। तो कितना बड़ा लैंड पार्सल का यहां बात हो रहा है, क्यों ये अब तक नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, एमईए ने क्या कहा, जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, इन्होंने कहा कि हां, कुछ इलाके हैं जहां पे बॉर्डर अब तक सेटल नहीं हुआ है, इन पर डिस्कशन हो रहा है। किस सवाल पे यह जवाब दिया गया, क्या लैंड स्वैप होने वाला है, तो उस सवाल पे यह जवाब दिया गया, जिसके अंतर्गत एमईए ने कंफर्म किया, हां एक प्रपोजल है टेरिटरी एक्सचेंज म्यांमार के साथ, अभी डिस्कशन चल रहा है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन हां बातचीत वार्तालाप हो रहा है। इन्होंने यह भी कहा कि देखिए, इंडिया का कोई बॉर्डर टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, याद रखिएगा, केवल और केवल अनसेटल्ड बाउंड्री पिलर्स है जिनको हमें एड्रेस करना है बाइलैटरल मैकेनिज्म से। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पीस ऑफ लैंड है हम क्लेम कर रहे हैं या म्यांमार क्लेम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। कुछ जगहों पे पिलर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, मोटा मोटा अगर आप देखें तो हम दोनों को क्लैरिटी है, लेकिन वो कुछ पिलर बस आइडेंटिफाई करने की कहीं ना कहीं कमी है, तो वो करना है। दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, दरअसल हुआ क्या था, म्यांमार प्रेसिडेंट अगर आप देखें तो मई 30 से 3 जून के बीच में भारत आए थे, उनका पहला भारत दौरा था एज प्रेसिडेंट। और उस वक्त भी एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया था कि क्या क्या चर्चा होगी, तो तब भी इन्होंने कहा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, बाइलैटरल इश्यूज पर चर्चा होगी, फ्रेंडली सिविलाइजेशनल टाइज आगे बढ़ाएंगे। और अब कहा जा रहा है कि फाइनल बॉर्डर के लिए लैंड स्वैप वगैरह की भी बात हो रही है। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें ना, तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये कभी ऑफिशियली कहा नहीं जाता है। कारण क्या है, अगर आप देखें तो ये सब जो बाउंड्री मैटर्स होता है टेक्निकल चैनल से हैंडल किया जाता है, दोनों देश के जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप होता है। यहां पे कभी चर्चा नहीं होती है कि सामने आ गए हाँ ये हम कर रहे हैं, क्यों,
अगर हम सामने आके ऐसे बोलेंगे या म्यांमार ऐसे बोलेगा तो बहुत सारी सेंसिटिविटीज हैं जो कि हर्ट हो सकती हैं और जो कि इसको सेटल नहीं होने दे सकती। तो इसीलिए जब जॉइंट वर्किंग ग्रुप में क्लैरिटी हो जाए फिर ही पब्लिक को यह बताया जाता है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट किया गया है। देखिए इंडियन मीडिया और कल तक की कहानी यहां पे खत्म होती है। अब इसके बैकड्रॉप में अगर हमें समझना है क्या एग्जैक्टली हो रहा है तो हमें डिप्लोमैट के आर्टिकल पे जाना होगा जहां पे काफी क्लैरिटी आई है। अगर आप देखें तो डिप्लोमैट की स्टोरी एक लीक्ड ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट 26 में 2026 की है जिसके आधार पे यह बनाया गया था। वो आर्टिकल तब लिखा गया था। ये म्यांमार के प्रेसिडेंट के भारत दौरे के ठीक पहले का लीक्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल से एक प्रपोजल गया है जिसके अंतर्गत 1.4 स्क्वायर माइल 3.5 स्क्वायर किलोमीटर, कोई बहुत बड़ा लैंड नहीं, बड़ा छोटा सा लैंड है, 3.5 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड पार्सल है जो कि म्यांमार के साथ हम एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। यहां पे लेंगे वहां पे देंगे, कुछ ऐसा एक्सचेंज करना है जैसा बांग्लादेश के साथ हमने किया है। तो कुछ उसी तर्ज पे बात आगे बढ़ रही है। बड़ा छोटा सा लैंड पार्सल है, वो आगे बढ़ाना है। अब दोस्तों ये जो टेरिटरी जिसकी बात हो रही है ये अगर आप देखें तो म्यांमार के काबो वैली से लगा हुआ टेरिटरी है। कुछ इस प्रकार अगर आप देखें ना दोस्तों तो यहां पे म्यांमार, यहां पे मणिपुर और ये हो जाता है काबो वैली। तो इसी इलाके का बॉर्डर के पास में लगा हुआ टेरिटरी है। अब दोस्तों एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये मैप में आपको यहां पर दिख रहा है लेकिन खास समझ नहीं आएगा। अगर आपको क्लैरिटी से समझना है तो कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखें मणिपुर, म्यांमार, ऐसे मैप है। अगर आप देखें बाउंड्री है और इससे लगा हुआ है ये काबा वैली। तो यहीं पे अगर आप देखें तो इस इलाके की टेरिटरी की बात हो रही है करीबन 3.5 स्क्वायर किलोमीटर जो कि यहां से देना है वहां से लेना है। कुछ इसकी बात इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहां पे हमें होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो बॉर्डर पिलर 65 एंड 68 के बीच की बात हो रही है। क्या है दोस्तों, ऐसे भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर पिलर्स हैं। वैसे तो बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ हर जगह हमारा बॉर्डर पिलर ऐसे है। तो ऐसे ही भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर पिलर है। तो जो बॉर्डर पिलर अगर आप देखें बॉर्डर पिलर नंबर 65 और 68 उनके बीच में क्लैरिटी नहीं है। बीच के पिलर्स अगर आप देखें तो प्रॉपर डिमार्केशन करना है। अब दोस्तों इसमें दूरी कितनी है इन दो 65 और 68 के बीच में? 2.8 किलोमीटर। जी हाँ, और इसके साथ अगर आप देखें तो जो लीक्ड रिपोर्ट है उसके अनुसार डिमार्केशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 महीने में। अब अगर आप देखें तो इंडिया म्यांमार का जो टोटल बॉर्डर आप देखें ना तो काफी बड़ा है। आप इन टोटल देखें तो 1643 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। अब इसमें अगर आप देखें तो करीबन 10% आप पकड़ लीजिए जो कि अब तक डिमार्केटेड नहीं है। जी हाँ, 1643 किलोमीटर में 171 किलोमीटर ऑफ लैंड टू बी प्रिसाइज अनडिमार्केटेड है, यानी वहां पे बॉर्डर पिलर नहीं है। मोटा मोटा आइडिया है लेकिन बॉर्डर पिलर नहीं लगा है। अच्छा, बॉर्डर पिलर लगा कैसे था? तो वो लगने के लिए दोस्तों हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होगा। भारत अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलता है, स्वतंत्र होता है और फिर अगर आप देखें तो म्यांमार के साथ 1967 इंडिया बर्मा बाउंड्री अग्रीमेंट होता है जिसके अंतर्गत हम अपना बॉर्डर पूरा का पूरा डिफाइन कर लेते हैं, हर जगह पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ होगा? तो उसके पहले एक ज्वाइंट बाउंड्री कमीशन बनाई जाती है दोनों देशों के द्वारा और दोनों मिलके बाउंड्री डिमार्केट कर देते हैं। जगह जगह कहां कहां पिलर लगेगा वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में जैसा मैंने कहा 171 किलोमीटर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? अलग अलग कारण है। कहां कहां छूटता है तो अगर हम मणिपुर की बात करें तो मोलचम सेक्टर है, मोरे सेक्टर है, चोरोखुनु सेक्टर है, इन इलाकों में छूट जाता है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में छूट जाता है। तो कुछ इन टोटल अगर आप देखें तो ऐसे 171 किलोमीटर का इलाका है जहां पे डिमार्केशन नहीं हुआ है। अब कारण क्या है? बड़ा ही माउंटेनस टेरेन होता है, डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे जा नहीं पाए। वैसे ही देखें फॉरेस्टेड टेरेन था, जंगल था। वैसे ही आप देखें तो कुछ जगहों पे पिलर नहीं किया क्योंकि दोनों तरफ सेम एथनिक कम्युनिटी रहती है, वही ट्राइब्स इधर भी है उस तरफ भी है। तो आप कैसे इनको सेपरेट कर देंगे? तो बवाल हो सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं डिमार्केट किया गया। अब दोस्तों इसमें एक बड़ा कारण यह भी था, ये जो काबा वैली जिसकी बात हो रही है वहां पे हिस्टोरिकल सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व है। अब दोस्तों ये क्या है ना, इसकी कहानी अंग्रेजों के समय से चल रही है और सच बोलूं तो उससे पहले से चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये काबा वैली मणिपुर और टेक्निकली आज के टाइम में म्यांमार का हिस्सा है। लेकिन इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। 15th सेंचुरी में दोस्तों क्या होता है, जो मणिपुर के राजा होते हैं यहां पर आके शान किंगडम मणिपुर, शान किंगडम पोंगका, वैसे ही इस इलाके को कॉन्कर करते हैं और काबा वैली मणिपुर का हिस्सा हो जाता है। लेकिन फिर वही है, बर्मीज एम्पायर मणिपुर के बीच में लड़ाई युद्ध चलता है। टेरिटरी कभी मणिपुर तो कभी म्यांमार बदलते रहती है। फिर क्या होता है, 1813 की बात होती है। उस समय में जो
प्रिंस मारजीत सिंह होते हैं वो बर्मीज हेल्प लेते हैं ताकि वो मणिपुर का राजा बन सके। बदले में मणिपुर का जो कंट्रोल होता है काबा वैली से वो बर्मीज किंगडम को देना पड़ता है। फिर ये भी हो जाता है। फिर अगर आप देखिए तो 1824 टू 1826 अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेज और बर्मीज एम्पायर के बीच में लड़ाई होती है। ब्रिटिश अगर आप देखें तो मणिपुर के राजा के साथ अलाइन हो जाते हैं और बर्मीज फोर्सेस को इस पूरे इलाके से निकाल देते हैं, मणिपुर से निकलवा देते हैं। और उस समय ट्रीटी ऑफ यांडाबो साइन किया जाता है जो कि अगर आप देखें तो अंग्रेजों और बर्मीज के बीच में होता है। अब इसमें मणिपुर तो रिस्टोर हो जाता है, लेकिन जो काबो वैली होता है वो अंग्रेज कहते हैं कि देखिए भाई ये जो काबो वैली है इतने टाइम से अगर बर्मीज के पास है तो ये बर्मा को ही दे दिया जाना चाहिए। और बदले में कह देते हैं, ऐसा करते हैं कि बर्मा क्या करेगा, 500 सिक्का प्रति माह मणिपुर के राजा को दिया करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ ये पूरा का पूरा काबो वैली। अब दोस्तों ये कॉम्पनसेशन अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है। हर महीना बर्मा इस टेरिटरी को होल्ड करने के लिए 500 सिक्का देता रहता है और साफ साफ कह दिया जाता है जिस दिन ये टेरिटरी वापस मणिपुर को दे दी जाएगी उस दिन वो 500 सिक्का देना बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये कहानी चलती रहती है, लेकिन फिर क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस होता है और मणिपुर अगर आप देखें 1949 में भारत के साथ मर्ज हो जाता है। अब उस समय क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जामिन करती है काबा वैली का क्या किया जाए। तो उसके बाद अगर आप देखें तो जो बर्मीज एम्पायर है वो पैसा देना भी बंद कर देता है और उसके साथ अगर आप देखें तो ये काफी लंबे समय तक चर्चा होती है भारत करे तो करे क्या, काबो वैली तो काफी समय से बर्मीज कंट्रोल में है। फिर दोस्तों 1953 में नेहरू जी और बर्मीज पीएम के बीच में मुलाकात होती है और बर्मीज पीएम के बाद इतना ही होता है कि वो जो 500 सिक्का आता था वो भी बंद कर दिया जाता है और बदले में भारत भी काबा वैली पे कुछ भी कंट्रोल पब्लिकली क्लेम नहीं करता है। और आज के समय में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा आज इंटरनेशनली म्यांमार का हिस्सा माना जाता है। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली सर्वाइव करता है, मणिपुर में एक सेंटिमेंटल इशू है जो कि ये बना हुआ है, लेकिन करीबन 200 साल हो गए तब से इसका कंट्रोल अगर आप देखें तो म्यांमार का या बर्मा का ही रहा है। तो अब जरा समझते हैं, जब ये इशू है तो यहां पे लैंड जो पिलर लगाएंगे तो काफी ज्यादा लोग इससे नाराज भी होते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बॉर्डर देखें तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये लैंड स्वैप तक हम कर रहे हैं बॉर्डर पिलर डिमार्केट करने के लिए। कारण बड़ा सरल है। देखें अगर आप म्यांमार ना काफी ज्यादा अगर आप देखें तो डिस्प्यूट्स में घिरा हुआ है। म्यांमार में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है। अब इंडिया नेक्स्ट डोर नेबर है, जैसा बताया 1650 किलोमीटर का हमारा लंबा बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर। तो ये म्यांमार की इंसर्जेंसी भारत कभी भी आ सकती है, तो वो रोकने के लिए बेहद आवश्यक है कि हमारे पास बॉर्डर क्लियर डिमार्केटेड हो, दूसरा फेंस्ड हो, तभी वहां की इंसर्जेंसी हमारे यहां इंपोर्ट ना हो जाए, वो डर है। तो इसीलिए दोस्तों 31,000 करोड़ रुपए खर्च करके हम बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। ये प्री रिक्विजिट है उसकी, अगर फेंसिंग लगानी है तो पहले कम से कम लैंड पिलर तो क्लियर हो कहां पे है। ऑलरेडी हमने फेंसिंग स्टार्ट भी कर दी, आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर फेंसिंग मणिपुर के मोरे वाले इलाके में हुई म्यांमार बॉर्डर पे। तो ये हम जोर शोर से कर रहे हैं। एक बार फेंसिंग हो जाएगी तो उसके लिए पहले लैंड स्वैप होगा, बॉर्डर डिमार्केट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इंसर्जेंसी पे कंट्रोल कर पाएंगे। कुकीज हो, आर्म्ड ग्रुप्स हो गए, मेती आउटफिट्स हो गए, वो सभी म्यांमार के साइड में चले जाते हैं, टेरेन में छुप के रहते हैं और फिर हमला करके भागते हैं। तो अगर डिमार्केटेड बॉर्डर है, फेंस्ड बॉर्डर है, तो इस प्रकार की क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा दोस्तों टेरर फाइनेंसिंग। ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनको जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग होती है इसी बॉर्डर से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आर्म स्मगलिंग होती है, तो वो सब भी हम रोक पाएंगे। इसके सिवा डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी होगी। अब 190 साल से वो काबो वैली म्यांमार के पास में ही रहा है, तो अब हमने भी लेजिटिमाइज कर दिया है, आज से नहीं अब तो काफी साल हो गए। तो अब पुराने कहीं ना कहीं बात को वापस क्यों हम उभारें जब बात क्लियर हो चुकी है। तो इसलिए अगर म्यांमार के साथ भी इश्यूज जो नॉर्मल है बने रहेंगे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं रहेगा, तो हमारे लिए भी फायदेमंद है। और वैसे भी इंटरनेशनली म्यांमार का है, 190 साल से उसी के कंट्रोल में है, तो मिलने तो वैसे भी नहीं वाला, रिश्ते जरूर खराब कर लेंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर म्यांमार के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे तो पे ऑफ भी है, जो कि ज्यादा जरूरी है इस वक्त इंडिया के लिए। अगर आप देखें तो हम जो एक्ट ईस्ट पुश कर रहे हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल कोऑपरेशन हो रहा है, तो इन सब में अगर आप देखें तो म्यांमार का बहुत बड़ा रोल होगा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बन रहा है, तो हर तरीके से म्यांमार के साथ अच्छे संबंध कहीं ना कहीं हम और जोर शोर से उसको आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन बॉटम लाइन यही है,
आज आप लैंड स्वैप कर रहे हैं, जिस प्रकार का इमोशनल इशू ये बनवाया जाया जा सकता है, मत भूलिएगा आप जो करने जा रहे हैं, आप फेंसिंग करने जा रहे हैं इतने बड़े बॉर्डर की, 1643 किलोमीटर है दोस्तों। जब बॉर्डर फेंसिंग होती है ना, तो एक तो क्या है, इससे ऑन ग्राउंड कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि बॉर्डर के इधर भी उधर भी रहती है, तो उनको लगता है कि हम तो बट रहे हैं, वो दोस्तों एक इशू है। लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि इस प्रकार के बॉर्डर से, ओपन बॉर्डर जब तक रहता है तो एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्टिविटी थ्राइव होता है। जैसे अगर आप देखें तो ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग, नार्कोटिक्स, सब कुछ हो रहा है, तो आप उन सभी तबके को कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने वाले हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हर प्रकार से बैठे हुए लोग हैं। तो आप बहुत बड़े तबके को एलियनेट करेंगे। इतने बड़े तबके को जब आप एलियनेट करेंगे तो इस प्रकार के, जैसा मैंने बताया, 3.5 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, कुछ भी नहीं है। वो छोटे सा जो मुद्दा है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यहां दे रहे हैं, कहीं पे ले रहे हैं, तो उस मुद्दे को भी कब बड़ा कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तूल दिया जाया जा सकता है। तो हमारे लिए बेहद आवश्यक है कि जो मुद्दा है उसको एज इट इज प्रेजेंट करें, और सरकार भी कहीं ना कहीं यहां पर इस पूरे के पूरे इशू को मैनेज करे, क्योंकि ये फेंसिंग बेहद आवश्यक है भारत के फ्यूचर के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए मात्र 24,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों, 36,999 में उपलब्ध हो जा रहा है। निश्चिंत होकर आप जोड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इस कीमत पे कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।